जी, आज जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि जब आपके दो रिएक्टेंट्स जो है इन्वॉल्व हो रही हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर है उनकी पावर ऑफ द कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एट दैट रिएक्शन जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जी, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स चेक करनी है। तो हम कंसिडर करते हैं, आप कंसिडर कर रहे हो आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं जो हमसे एक रिएक्टेंट को ए का नाम देते हैं और दूसरे रिएक्टेंट को रिएक्टेंट बी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट टुगेदर करते हैं तो क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, हम दो केसेस इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस क्या है कि हम क्या करते हैं, दोनों कंसंट्रेशंस जो होती हैं, आप क्या करते हो, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो, इक्वली ले रहे हो। इक्वली लेने का मतलब क्या है कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करने लगे हो तो हम कंसिडर करते हैं कि आप ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 15 मोल्स ले रहे हो, इसी तरह बी की कंसंट्रेशन भी 15 मोल्स ले रहे हो, इक्वल इक्वल। अगर 10 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर ए की 10 है तो बी की भी 10 होगी, अगर ए की 15 होगी बी की भी 15 होगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये है कि बाय टेकिंग द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप बाय टेकिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, कि आप दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को क्या कर दो, डिफर कर दो। डिफर का मतलब कि अगर आप रिएक्टेंट ए को 15 ले रहे हो तो मे बी रिएक्टेंट बी को आप 10 के अमाउंट में ले रहे हो। इसी तरह ये अगर आप रिएक्टेंट ए 10 के अमाउंट में ले रहे हो तो रिएक्टेंट बी के अमाउंट क्या है, 15 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों केसेस को लेकर अपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को चेक करना है कि बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, आइदर द कंसंट्रेशन आर सेम और आइदर कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो पहला केस हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है आपके पास के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या है, इक्वल है। तो कंसिडर करते हैं कि लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी को हम ए मोल्स पर डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट करें। हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, आपके रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट बी की, उसे हम ए मोल्स पर डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे टाइम प्रोसीड करेगा जो कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड होगी वो क्या होगी जी, जो कंसंट्रेशन पीछे बचेगी वो क्या होगी, ए माइनस एक्स होगी, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं जी, एक जनरल इक्वेशंस के जरिए से स्टडी करते हैं, उसकी कंबाइन कर रहे हैं तो आपके पास क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ जी, जो प्रोडक्ट बन रही है तो जब टाइम इजिकल टू क्या था, जीरो था, ठीक है। जब टाइम जीरो था तो आपके पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो जीरो थी, ठीक है, 0 मोल्स पर डीएम क्यूब थी। जबकि ए की कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी, और बी की कंसंट्रेशन भी हम किससे रिप्रेजेंट करें, ए मोल्स पर डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट करें। अब जैसे ही टाइम ने अप्रोच किया किधर, टी पे, टी कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, हाफ एन आवर, 2 आवर, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो हम कहते हैं टी इजिकल टू टी जब अप्रोच करता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी, उसे हम रिप्रेजेंट करें एक्स से। और वैसे जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन रही है तो एट द सेम टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस एक्स से। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ जी, हमें एक चीज पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ माई सेक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके पास होता है, रेट किसी भी चीज का, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका जी, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम, जिस टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पर आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं जी। अगर आप इसको लिखो तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि डी एक्स ओवर डी टी आपके पास आता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके। अब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कंज्यूम हो रही है टाइम टी पे, तो वो क्या होगी जी, ए माइनस एक्स, रिएक्टेंट ए की हो गई। इसी तरह प्रोडक्ट की बात हम कर रहे थे तो दूसरा की बी की कंसंट्रेशन बी जो है वो ए माइनस एक्स, दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। अब इसको प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, डी एक्स ओवर आपके पास क्या आया, डी टी आया, इज इक्वल टू, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल साइन खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपके पास दोनों सेम है तो हम इसका क्या लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं, ए माइनस एक्स आ गया और इसका क्या आ गया आपके पास, स्केयर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब जी अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको क्या कर रही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपको बता रही है किसके बारे में, स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में बता रही है, आपको बता रही है रिएक्शन की स्पीड के बारे में। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी क्वेश्चन चाहिए जो हमें ये बताए कि किसी भी टाइम पर आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनी है। ठीक है, एंड और उस बनने के रिजल्ट में कितने रिएक्टेड एट दैट टाइम जो है वो लेफ्ट बिहाइंड हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बता रही है, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, किस स्पीड से आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड ये है कि हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जो हमें क्या बताए कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, कि आफ्टर दैट कितने रिएक्टेंट बच गए हैं एट दैट टाइम, इस टाइम के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन करने से पहले हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन को इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करें जी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की तरफ हम आ जाते हैं। फिर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है तो हम dx को dt को हम इधर ले जाएंगे और a माइनस एक्स को हम इधर ले आएंगे। तो आपके पास क्या होगा, dx ओवर क्या आया, a माइनस एक्स का स्केयर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू साथ क्या आया, k dt आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ जी, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 की क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 2, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लिख सकते हैं इंटीग्रेट इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 को क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट का मतलब हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। आपके पास क्या आएगा, dx ओवर क्या आएगा, a माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ऑब्वियसली कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती तो k को मैं इसीलिए क्या कर रही हूँ, आउटसाइड लिख रही हूँ, और साथ आपके पास क्या आ रहा है, dt आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 2 की हमने क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। अब क्या करना है जी, हमने सबसे पहले आपको पता है dt के dt की इंटीग्रेशन ये जो होती है dt की बड़ी सिंपल है, आपके पास t प्लस c आ जाता है। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन है। अब लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा अगर हम चेक करें तो क्या होगा आपके पास, आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड की मैं इंटीग्रेट करूं तो dx ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स का स्केयर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको उठा के जो है वो इधर लेकर आ रही हूँ। अभी कर क्या रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा आपके पास, dx, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। ओवैसे ऊपर गया है तो ये चीज क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ जी, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं जी, ये आपके पास क्या आएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, -2 है, हम खुद से यहाँ पे क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। इसी तरह नीचे भी हम यही चीज लिखेंगे, -2 +1 आया, और इसके साथ हम लिख देते हैं डी ए माइनस एक्स आया आपके पास, और ओवर डी एक्स आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली ए इसमें क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन आपके पास फिर किस तरह बन जाएगी, आपके पास हो जाएगी जी, a माइनस एक्स आया आपके पास। ठीक है, ऑब्वियसली -2 अगर आप देखो तो क्या है आपके पास, दिस वन -2 +1 तो इक्वल किसके हो जाएगा आपके पास, -1, -1 की इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, -1 आएगा। और ये पूरी टर्म जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, -x। जैसे अगर इसको देखो तो क्या होगा, d ओवर डी एक्स आया आपके पास। ठीक है, और साथ क्या आया जी, -x बचा पीछे। ठीक है, और जब जाहिर तौर पे जब ये माइनस आप इधर लिखोगे तो dx ओवर dx आया, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, इसका रिजल्ट भी -1 आया। तो दैट्स मीन ये -1 पहले था, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर देखा जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ इस तरह आएगा आपके पास। क्या क्या करते हो, जो -1 इक्वल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर a माइनस एक्स आ जाएगा, a माइनस एक्स माइनस माइनस +1 हो गया ना। ठीक है, और ये -1 है, जब ये नीचे जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, +1। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी इंटीग्रेशन वैल्यू जो है वो a माइनस एक्स है। अब आपके पास क्या थी, हम इसे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर जो आपके पास मौजूद होगी। तो क्या होगा आपके पास जो था वो कुछ इस तरह था कि आपने क्या किया था जी, dx ओवर
ए माइनस एक्स का क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू के, इंटीग्रेशन हम कर रहे थे डी टी की, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद क्या निकली, 1/a-x निकली आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास, के टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन गई, क्वेश्चन नंबर 3 बन गई आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या है जी, इसमें जो सी है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। अगर सी आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो अब हमने क्या करना है जी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय अप्लाइंग सुटेबल बाउंड्री कंडीशंस। और बेस्ट सुटेबल बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द वैल्यू, हम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी की करने के लिए हम क्या करेंगे जी, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हम क्या करें जी, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने लगे। तो बाउंड्री कंडीशंस कौन सी है आपके पास, जो बेस्ट है द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन है, जब टाइम इज इक्वल टू जीरो था तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या थी, जीरो थी। दिस इज द बेस्ट बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, इजी है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, ये बाउंड्री कंडीशंस उठाते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सी में पुट करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं जी, आपके पास क्या आया, क्या है जी आपके पास इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपके पास देख लेते हैं जी, ये है आपके पास। अगर आप थोड़ी सी इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन क्या है जी, यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, t की जगह भी हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद आपके पास क्या आता है जी, 1/a - x की वैल्यू क्या थी आपके पास, जीरो थी, इजिकल टू आपके पास टाइम जो था वो भी क्या था, जीरो था, वैल्यू जीरो प्लस सी आ गया। तो दैट्स मीन इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 1/a आ जाएगा इजिकल टू सी। यानी कि हमने जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की तो इंटीग्रेशन सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/a आ गई। हम इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 4 से हम वैल्यू सी उठाते हैं और क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी आपके पास, 1/a - x था, इज इक्वल टू के टी प्लस सी था। तो हम इसमें सी की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जब आप सी की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, a - x आ गया आपके पास, इज इक्वल टू के टी आया प्लस 1/a आ गया। तो इक्वेशन नंबर आपके पास जो है वो बन गई है इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशंस आर इक्वल, जब कंसंट्रेशन क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। अब क्या है जी बेटे, ये इक्वेशन जो है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, हम इसे कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, हम इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को पकड़ते हैं और इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारी बन सकती है, क्या है जी आपके पास, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने लगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने लगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जी। हमने कहा आपके पास जो है ये इक्वेशन क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, 1/a - x था आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, के टी प्लस 1/a आ गया। दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है आपके पास, दिस इज y एक्सिस, ये आपके y एक्सिस पे आएगा, दिस इज ये क्या है आपके पास, स्लोप हो गई, ये जो है वो स्लोप है, टी इसमें क्या होगा आपके पास, एक्स एक्सिस होगा, और ये क्या है आपके पास, इंटरसेप्ट है। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे स्लोप किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ आपके पास जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, दिस वन, यहाँ पे क्या आएगा, y एक्सिस में 1/a - x आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, दिस इज इंटरसेप्ट, ऑब्वियसली इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो दिस इज 1/a विच इज इक्वल टू सी। ये आपके पास क्या आया, स्लोप आया, स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप जो है वो आपकी इक्वल है किसकी, के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। आप स्लोप के की वैल्यू स्लोप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। स्लोप होता क्या है ये थोड़ा सा देख लें, स्लोप क्या होता है आपके पास, कि आपके पास क्या होते हैं, आपके पास अगर एक लाइन आती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, टू पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे, जैसे दिस इज कॉल्ड x1, कोई से भी अपनी मर्जी से ले लें, और टू पॉइंट्स आप लेते हो y x1 और x2, और यहीं से आप जो है वो टू पॉइंट्स जो है वो y एक्सिस के ले लेते हो, ठीक है। तो दिस इज y2 एंड दिस इज y1। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक स्लोप बन गई, ठीक है। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो आप इस तरह स्लोप की वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, हम सेकंड ऑर्डर विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन जो हैं हम यूनिट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड दे लेते हैं यूनिट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास थी, एज वी नो द इक्वेशन क्या चल रही थी, 1 ओवर a माइनस एक्स है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर ए है आपके पास। हम क्या करते हैं जी, ये क्वेश्चन में से 1 ओवर ए को जो है वो दूसरी तरफ ले आए, तो आपके पास क्या आएगा जी, 1 ओवर ए माइनस एक्स आया आपके पास, यहाँ पे प्लस था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर ए आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी हो गया आपके पास, ठीक है। अब क्या हुआ, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप इसका एलसीएम लो तो किस तरह निकलेगा तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, ए माइनस एक्स निकल आया, जी 1 ओवर, एलसीएम कैसे निकलेगा इसका, ए माइनस एक की एलसीएम निकल आया, उसे जब सॉल्व करोगे तो ये किस तरह आ जाएगा आपके पास, सॉल्व कर देखते हैं, ए माइनस एक्स आया, ठीक है। और इसे ए से करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जब ये से कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, और साथ क्या है, माइनस का साथ साथ क्या चल रहा है, के टी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो जी, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ए माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स आ गया, इज इक्वल टू के टी है। ए से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, ठीक है। जब ओपन करोगे तो ए क्या हो गया आपके पास, कैंसल आउट हो गया, जब ये कैंसल आउट होगा तो पीछे आपके पास क्या बचा, एक्स ओवर ए माइनस एक्स आया, इज इक्वल टू के टी आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमने यूनिट्स जो निकालते हैं वो रेट कांस्टेंट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के निकालने हैं, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास क्या आएगा, के इज इक्वल टू टाइम जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर टी हो जाएगा, साथ क्या आया, एक्स आया ओवर ए माइनस एक्स हो गया आपके पास। अब यूनिट्स लिख लेते हैं, एज वी नो दैट टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, 1 ओवर सेकेंड होता है, 1 ओवर सेकेंड है डॉट, यहाँ पे जो एक्स आपके पास मौजूद है ये क्या है आपके पास, मोल्स टीएम क्यूब है आपके पास, डिवाइडेड बाय ये जो ए है इज आल्सो कॉल्ड मोल्स, कंसंट्रेशन है ये, तो इसका यूनिट भी क्या होता है, मोल्स टीएम माइनस 3 है, डॉट इस पूरे का यूनिट भी क्या होगा, ऑब्वियसली मोल्स टीएम माइनस 3 हुआ, तो ये वाला जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे आपके पास जो के का यूनिट बचा वो क्या बचा, के इज इक्वल टू सेकेंड, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन गया आपके पास, जी तो के इज इक्वल टू सेकेंड माइनस 1, मोल्स पर डीएम क्यूब जो है वो नीचे है, जब मोल्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल्स माइनस 1 आ जाएगा, टीएम 3 डीएम क्यूब आ जाएगा, दिस इज द यूनिट फॉर के इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में, ठीक है। अब क्या जी, इससे नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हम इक्वेशन जो है उसी को लेके चलते हैं, के टी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स ओवर ए माइनस एक्स है आपके पास, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हमने टी की वैल्यू निकालनी हो तो टी इधर रहेगा आपके पास, और 1 ओवर के जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आपके पास क्या हुआ, एक्स ओवर ए माइनस एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। हमने कंडीशन क्या लगानी है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ जो होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके पास जब हाफ टाइम गुजरता है तो हाफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि टी जो है वो आपके पास इक्वल है, टी किसके इक्वल है आपके पास,
टी 1/2 के इक्वल है, जबकि x जो है वो किसके इक्वल है आपके पास 1a/2 के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, ये वैल्यू को पुट करते हैं, ये जो हमारे पास हमने एक इक्वेशन में बनाई है इस वैल्यू के अंदर पुट कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा जी, तो क्या है जी, टी 1/2 आया इज इक्वल टू आपके पास क्या आया 1/k आ गया। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ऑब्वियसली a/2 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था a था, a माइनस a/2 आ गया, जहां जहां पे x था हमने वहां पे वैल्यू क्या पुट कर दी a/2 पुट कर दी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते थे, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है 1/k है, a/2 आया, डिवाइडेड बाय जी ए एज इट इज आ गया, हमने तो इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आया 2 आया। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। जी, अब क्या हुआ, इज इक्वल टू आपके पास 1/k आ गया, a/2 एज इट इज आ जाएगा, ओवर ए, इसको सॉल्व करो तो 2a में से a माइनस करो तो ऑब्वियसली a आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय 2 अगेन आ गया, अगेन ये a/2 से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास पीछे जो फाइनल इक्वेशन बची है t 1/2 जो है इक्वल हो रहा है 1/k। ठीक है, और साथ के बचा a, तो इसको यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम कंसंट्रेशन की क्या कर सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,